औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर हमने एडवर्ब को और उसकी कुछ काइंड्स को डिफाइन किया था। आज हम फॉर्म ऑफ एडवर्ब और कुछ फर्दर जो एडवर्ब के यूजेस हैं और जो काइंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एडवर्ब हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगेन डिफाइन कर देता हूँ। एडवर्ब बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या किसी अदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है। ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। अब जैसे तेजी से, क्विकली, फास्टली, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब है। अब एडवर्ब की फॉर्म, अब कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो लाइक एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। अब समटाइम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं और वही वर्ड्स समटाइम एज एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, अब इसमें रमा इज आवर फास्ट बॉलर, बॉलर यहां नाउन है और फास्ट यहां क्या है? तेज है। यहां जो है इधर फास्ट बॉलर, ये यहां एज ए एडजेक्टिव फास्ट इस्तेमाल हुआ है। यहां फास्ट क्या है? क्योंकि ये नाउन है तो इसके साथ ये फास्ट इस्तेमाल हुआ है, तो यहां क्या इस्तेमाल हुआ है? एज ए एडजेक्टिव। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें, ही बॉल्स फास्ट, वो तेजी से बॉल करता है, वो तेज बॉल करता है। अब यहां अब वर्ब को यहां मॉडिफाई कर रहा है। यहां क्या कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है? यहां एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी फॉर्म को, तो ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। He is the only child of his, कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए समटाइम, ऑफ हिज पेरेंट्स। ही इज द ओनली चाइल्ड। अब यहां ओनली यहां क्या इस्तेमाल हो रहा है? एज ए एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नाउन है चाइल्ड, तो नाउन के साथ आया है। अब यू कैन ओनली गेस, यहां गैस वर्ब है, कान है, तो अब इसके साथ जब आया है तो ये क्या आएगा? एज ए एडवर्ब यूज होगा। बात समझ आई है? अब कुछ एडवर्ब्स की दो फॉर्म होती हैं। कुछ एडवर्ब्स एल वाई और वाई पे एंड होते हैं, और कुछ की सेम, जिस तरह एक एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उसी तरह एडवर्ब की फॉर्म भी शक्ल सेम होती है, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ही स्पीक्स वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, ये भी एडवर्ब है यहां। और ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली,
सॉफ्टली भी एडवर्ब है। सॉफ्टली क्या है? एडवर्ब है। और वेरी भी यहां एडवर्ब है क्योंकि वो एक एडवर्ब को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। बात समझ आ गई है यहां तक? इसके बाद एडवर्ब समटाइम एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं। जब कुछ पार्टिसिपल या एडजेक्टिव एक अंडरस्टूड होते हैं तो वहां एडवर्ब को एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल द अबव स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मेड अबव, अगर इसमें हम देखें कि वो नाउन जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट, वैल्यू, डिग्री और द लाइक, इस तरह वो इस्तेमाल होता है जो एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, मेजर या वैल्यू या डिग्री को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे नाउन सम टाइम एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। एज ए, जो नाउन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, वैल्यू और डिग्री को डिस्क्राइब करते हैं, वो अक्सर औकात एज ए एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। दिस विल लास्ट मी अ मंथ, यहां मी नाउन है ना, यहां वो एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। दिस विल लास्ट मी अ मंथ। इसके बाद ही वेंट होम, वी वॉक 5 miles। जहां टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहां वेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जहां किसी मेजरमेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्टेंस को 5 माइल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ऐसे नाउन एज ए एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। ये मिटा दें। आगे है कंपैरिजन। अगर हम एडवर्ब्स जो हैं बेसिकली उसी तरह इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन के तौर पर जिस तरह एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। अब ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव जब इसका बनाना है एडवर्ब का, तो इसमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होगा। क्या है? मोर और मोस्ट। जिस तरह डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है इसी तरह डिग्री ऑफ एडवर्ब भी होगी। बात समझ रहे हैं? और इसी तरह जब इनकी डिग्री को हम बनाएंगे तो इनके साथ मोर और मोस्ट जो है वो पॉजिटिव एडवर्ब की तरफ हम इस्तेमाल करेंगे। तो शॉर्ट एडवर्ब जिस तरह उनकी उसी तरह फॉर्म है जिस तरह एडजेक्टिव की फॉर्म है, तो उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब बनाएंगे जो शॉर्ट एडवर्ब्स हैं उनके साथ ER लगेगा और EST लगेगा। ठीक है? ER या EST, इनके साथ शॉर्ट एडवर्ब को हम जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो उनके साथ क्या लगेगा? ER लगेगा और EST लगेगा। अब इसमें अगर हम मिसालें देखें, कुछ एडवर्ब्स एडजेक्टिव के जरिए उनके साथ LY लगा के बनाए जाते हैं। जैसे पहले ही बताया था, केयर एक एडजेक्टिव है, केयरफुली, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली, और उसके बाद इसी तरह इजी, इजी, इजली, स्लो, स्लोली। ये एडजेक्टिव से आगे जो हैं वो एडवर्ब बनाए जाते हैं। अब वही अगर हम देखें इसमें इनके साथ भी सुपरलेटिव जो है जब लगाने हो ऐसे एडवर्ब के साथ जो कि एडजेक्टिव से बनते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट लगा के उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे इजली है तो मोर इजली और मोस्ट इजली। बात समझ रहे हैं? अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर वी कुड डू दिस मोर इजली विद ए कंप्यूटर, हम ये ज्यादा इजली आसानी से कर सकते हैं अगर एक कंप्यूटर हो। ठीक है? कंप्यूटर के साथ ज्यादा आसानी से कर सकते थे। अब यहां इजली भी एडवर्ब है
लेकिन उसको फर्दर उसकी कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो उसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ मोर लगा के वो इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया है, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है ये, ठीक है। वो हम ज्यादा इजीली, ज्यादा आसानी से अगर हम कंप्यूटर से करते हैं तो ज्यादा आसानी से कर सकते थे। इसी तरह इसकी इनकी पॉजिटिव फॉर्म, इनकी कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बताता हूं। अर्ली, इनका एक टेबल बना देते हैं। सुपरलेटिव, अब सम टाइम इनको मोर के अलावा भी इनके साथ मोर के अलावा भी ly लगा के भी इन एडवर्ब को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे अर्ली, अगर अर्ली एक एडवर्ब है, इसके साथ अर्लियर और अर्लीस्ट, अर्लीस्ट अर्ली एडवर्ब है, इसकी कंपैरेटिव अर्लियर और अर्लीस्ट इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। अब कुछ तो मोर लगा के है ना, कुछ के साथ जो शॉर्ट एडवर्ब है उनकी एडजेक्टिव फॉर्म के साथ जब उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना होता है तो उनके साथ er या est लगाया जाता है। तो इन द सेम वे शॉर्ट एडवर्ब है तो इसकी कंपैरेटिव के लिए अर्लियर और सुपरलेटिव के लिए अर्लीस्ट लगा के इसको बनाया है। लॉन्ग है लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट लिखते जाएं। इसमें ब्रेवरली, अब मोर और मोस्ट यहां लगाया गया है। आगे केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। जी एक मिनट, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो शॉर्ट एडवर्ब्स हैं, ठीक है, उनके साथ er और est अर्ली, जिनके सिंगल सिलेबल्स हैं, ठीक है, या टू सिलेबल्स हैं, उनके साथ er और est लगा देंगे। जो ज्यादा 3 सिलेबल्स हैं, ठीक है, या मोर सिलेबल्स हैं, मतलब कि 3 आवाजों के साथ। अब देखें ब्रेवरली, ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं, इनके साथ ज्यादातर मोर और मोस्ट लगता है। बात समझ आई? इसको आप जज कर लेंगे। ग्रिडली, मोर ग्रिडली और मोस्ट ग्रिडली। बात समझ आ गई? इसको मिटा दें, आगे चलें। अब इसमें अगर आपको पता है एल्डर के साथ एल्डेस्ट और एल्डेस्ट, अब एल्डर क्या है? बड़ा, ठीक है। अब अगर कोई बहन भाई बड़ा हो तो उसमें ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है, 2 भाइयों का कंपैरिजन, अगर भाई हैं, बहन है, ठीक है। और अगर कोई रिश्तेदार है या कोई अदर दोस्त है तो उसके साथ ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट इस्तेमाल होता है। अब इसमें अगर हम देखें, अब ये सेंटेंस सॉफ्टनर्स और इंटेंसिफाई, अब कुछ ऐसे एक जोर देने के लिए और एडजेक्टिव के मीनिंग को नरम करने के लिए हम वर्ड और फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? एडजेक्टिव जो है कि जो मीनिंग है उसको सॉफ्ट करने के लिए और जोर देने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, कुछ वर्ड और फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच, अ लॉट, रेदर,
किधर है? नॉट, रेदर, फार, a bit, quite, bit, quite, इसके बाद a little, slightly, अब इसका इस्तेमाल होता किस जगह पे है? ये एक जो कंपैरेटिव है, जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? जो एडजेक्टिव के मीनिंग है उनको इंटेंसिफाई करने के लिए और उनको सॉफ्टन करने के लिए कंपैरेटिव से पहले इनका इस्तेमाल होता है। अब इसमें इट इज मच फास्टर बाय ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल अब उसके बाद इसमें द चेयर इज ए बिट मोर कंफर्टेबल, अब ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले इस्तेमाल हुआ है ना, मोर से पहले। दिस मंथ फिगर्स आर स्लाइटली लेस गुड, ये इससे पहले इस्तेमाल हुआ है स्लाइटली। तो ये क्या है? जब एडजेक्टिव को सॉफ्टन और इंटेंसिफाई करने के लिए कंपैरेटिव से पहले कुछ वर्ड और फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं। एडवर्ब की एक सेंटेंस में पोजीशन क्या है ये मिटा दें। पोजीशन ऑफ एडवर्ब सम टाइम ये मिड पोजीशन में इस्तेमाल होते हैं। पोजीशन में क्या है? 3 जगहों पे। फ्रंट पोजीशन पे सेंटेंस के शुरू में, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ये सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं, मिड में इस्तेमाल होते हैं, वर्ब के करीब, और एंड पे, सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होते हैं। मिड में वर्ब के करीब और एंड ऑफ द सेंटेंस, इन 3 जगहों पे ये एडवर्ब क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। जब एडवर्ब जो हैं मिड पोजीशन में वर्ब के करीब आते हैं, इसमें फर्स्ट ऑक्सिलरी विजिटर आर जस्ट लिविंग, विजिटर आर जस्ट लिविंग, बस अभी जा रहे हैं विजिटर, बात समझ रहे हैं। अब लिविंग जो है छोड़ना काम है, तो जस्ट वर्ब के साथ अभी इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? इनकी ये मिड पोजीशन है, ठीक है। ये सेंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें द ब्रीफ हैव डेफिनेटली बीन स्टोलन, हाँ जी, हाँ जी। स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं, मिड में इस्तेमाल होते हैं, ये सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होते हैं। अब ब्रीफ हैव डेफिनेटली बीन स्टोलन, अब डेफिनेटली, ठीक है, ये वर्ब के करीबी ऑक्सिलरी में दरमियान में इस्तेमाल हुए हैं, तो यहाँ क्या है? इसका यूज मिड में है, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो एडवर्ब जो है मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रियली एंजॉय नेगोशिएशन, अब रियली ये एडवर्ब है, अब वर्ब से, मेन वर्ब से बिल्कुल साथ आए हैं। इस पोजीशन में जो है ये एक इसकी क्या है? ये मेन वर्ब से पहले हैं जब ऑक्सिलरी मौजूद ना हो। उसके बाद अगर हम, जब वर्ब जो है टू बी मौजूद है,
तो एडवर्ब जो है उसके बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉस इज यूजली इन अ बैड टेम्पर, मतलब कि टू बी क्या है, वर्ब, इज, एम, आर, ठीक है, ये क्या है, टू बी वर्ब है। जब ये पोजीशन है तो उसमें वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। द बॉस इज यूजली इन अ बैड टेम्पर। इन अ बैड टेम्पर, जब इज, एम, आर हो तो उसके बाद एडवर्ब आता होता है, ठीक है। तो ये यूजली इसके बाद वर्ब के बाद आया है, ठीक है। द बॉस इज यूजली इन अ बैड टेम्पर, यू आर सर्टेनली ए लॉट बेटर टूडे। अब इसमें जब जोर देना हो टू बी के ऊपर या ऑक्सिलरी के ऊपर, तो फिर जोर देना हो, जनरल में इनके बाद आता है, लेकिन जब जोर देना हो, शिद्दत देनी हो, इंटेंसिफाई करना हो, तो फिर एडवर्ब इससे पहले आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई रियली हैव मेड ए मिस्टेक, आई रियली हैव मेड ए मिस्टेक। अब रियली, अब जोर दिया जा रहा है कि मैं गलती कर चुका हूं, यकीनन मैं गलती कर चुका हूं। आई रियली उसको रिलेट, अब इस सूरत में जब इधर इस्तेमाल हो रहा होगा तो फिर क्या है, जोर दिया जा रहा होता है। देन क्या दिया जा रहा होता है, जोर दिया जा रहा होता है, और जोर देने की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अब मिड पोजीशन में सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल होता है। हैज एंड्रयू ऑलवेज लाइक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स या लॉ, जो भी आप सब्जेक्ट लिख लें, इस पे लॉ लिख लें तो लॉ भी आ जाए। अब ऑलवेज, अब सब्जेक्ट के बाद भी इसकी एक पोजीशन है। तो ये जो बोलने का एक जो तरीकाकार है, जो एक जिस सेंस में बात कर रहे हो उस हवाले से फिर इसका यूज भी होगा। जोर देने के लिए थोड़ा अर्ली आ जाएगा, जनरल में वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम देखें एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, वो बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस पे जोर देने के लिए जब देना हो एडवर्ब ऑफ मैनर में तो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, और जब दूसरी सूरत में मिडल में भी आते हैं और एंड पे भी आते हैं वर्ब के बाद। जब ये शुरू में आ रहे हो एडवर्ब ऑफ मैनर तो जोर देना होता है। क्या देना होता है, जोर देना जब शुरू में। फॉर एग्जाम्पल फाइनली वी फाउंड आवर वे बैक टू द कैंप, फाइनली एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, एडवर्ब के हवाले से ये काफी है। अदर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने इसको एडवर्ब की पिछली काइंड्स भी कुछ पढ़ी हैं और आगे एडवर्ब के फर्दर यूजेस पढ़े हैं, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो एडवर्ब की रिमेनिंग काइंड्स अब हम स्टडी करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज।